Now, what this sufficient condition theorem says, this theorem says that if your function ft, this is piecewise continuous, function on the interval 0 to infinity and is of exponential order alpha for t greater than equals to 0, then Laplace transform of ft always exists for s greater than अल्फा. स्टेटमेंट क्या कहता है कि फंक्शन किस टाइप का है? एक तो है पीस वाइज कंटिन्यूअस, दूसरा ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा. नाउ पहले आप मीनिंग देखो, पीस वाइज कंटिन्यूटी का क्या मतलब है. पीस वाइज कंटिन्यूटी मींस नेम से ही देखो पता चल रहा है. कंटिन्यूअस फंक्शन तो वो होता है जिसमें कोई ब्रेक ना आए, स्मूथ ग्राफ हो आपका, राइट. और पीस वाइज कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि किसी इंटरवल पे मेरा फंक्शन डिफाइन था, अब इसने इंटरवल दे रखा है 0 से इन्फिनिटी एंड सो. तो इस इंटरवल पे मेरा फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है, मींस हमने इस इंटरवल को ब्रेक किया सम फाइनाइट सब इंटरवल्स में, और ईच सब इंटरवल पे, ईच पीस पर, राइट, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बेसिकली एंड पॉइंट्स पर. इस टाइप से, राइट, योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ईच एवरी सब इंटरवल. हर सब इंटरवल, हर स्मॉल पीस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है. तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है एंड पॉइंट्स पर, और ये जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, फाइनाइट जंप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी? मींस डिसकंटिन्यूटी कब अकर करती है? व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट सेम एज दैट राइट हैंड लिमिट, राइट, ऑफ द फंक्शन. आपने लिमिट निकाली एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट साइड. अगर तो ये दोनों वैल्यूज फाइनाइट आए और दोनों इक्वल आ जाए, फिर तो आपका फंक्शन है कंटिन्यूअस. बट अगर ये दोनों वैल्यूज फाइनाइट आए बट इक्वल ना आए, तो आपका फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, राइट. तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मींस कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट भी, और वो फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए. हाँ, वो इक्वल नहीं है, राइट, तो इसलिए ब्रेक है. जैसे स्टेप फंक्शन, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, राइट, डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 5. तो आपका ये जो स्टेप फंक्शन है 0 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 से 3 में फंक्शन की वैल्यू 2 है, राइट, एंड सो ऑन. तो ये डिसकंटिन्यूटी अकर कर रही है एंड पॉइंट्स पर, और एंड पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, बट द वैल्यूज आर फाइनाइट. So that is said to be piecewise continuous function. This point is clear? Yes. Yes. What is the? हाँ बोलो बोलो बच्चे. Yes. मैम तो बेसिकली मैम लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट लिमिट है, बट इक्वल नहीं होनी चाहिए. इक्वल नहीं हुई, हाँ. अगर लिमिट इनफाइनाइट आ गई तो पीसवाइज कंटिन्यूटी नहीं है. अगर मैं फंक्शन ft 1/t लूं ऑन द इंटरवल 0 to infinity, we know that कि ये फंक्शन आपका कंप्लीट कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट 0, और 0 पर इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ रही है, तो ये पीसवाइज कंटिन्यूअस नहीं रहेगा फंक्शन. पीसवाइज कंटिन्यूटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन ईच सब इंटरवल, एंड कंटिन्यूटी भी जो आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए. मींस लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बोथ एग्जिस्ट, बोथ आर फाइनाइट बट दे आर नॉट सेम. Okay, so that is the definition of piecewise continuity.
और ऐसा क्यों है? देखो हमारा इंटेग्रल हमें निकालना है, लैप्लास ऑफ एफ टी क्या है? बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल, राइट? तो इंटेग्रल के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये तो हमेशा कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और अगर कंटिन्यूस ना भी हो तो एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। हम इंटेग्रल निकाल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रेक करके निकाल लेंगे एंड सो ऑन, बट ये सारी वैल्यूज फाइनाइट होंगी एंड एंड पॉइंट्स पर, तभी ये इंटेग्रल निकलेगा। अगर इनफाइनाइट होगी तो ये इंटेग्रल निकलेगा ही नहीं, इंटेग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम किस लिए है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस के लिए। तो एग्जिस्टेंस क्या कहती है कि एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस तो हो फंक्शन, तो हम ये इंटेग्रल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा you are given a function ft which is defined for t greater than equals to 0. This function is said to be of exponential order alpha if the condition is if there exists a positive constant m such that the mod of ft is less than equal to m times, मतलब ये बाउंड हो रहा है, बट बाउंड किससे हो रहा है? e टू द पावर अल्फा t, तो m एग्जिस्ट करना चाहिए और अल्फा एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट आपका फंक्शन छोटा आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, इसीलिए इसका नाम है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। और जोन सा भी अल्फा आएगा इसलिए इसको कह दिया एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, राइट? You are given any function which is defined for positive value of t. If corresponding to this function there exists some constant and m and alpha such that this thing hold, then you will say this function is of exponential order alpha. Means इस फंक्शन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ से हमेशा छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये बाउंड हो रहा है इस टाइप के फंक्शन से, ओनली देन आप फंक्शन को कहोगे दैट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मान लो फंक्शन कोस था, cos of 80 है, तो वी नो दैट cos of 80 is always less than equal to 1, so we can write this as less than equal to m की वैल्यू मैं 1 लिख सकती हूँ, e to the power 80 में 0 ले सकते हो आप, ये हमेशा इससे छोटा होगा। अगर आप e to the power 1 लोगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस बन जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन cos 80 है, दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 और 0 और व्हाटएवर, कोई भी आप अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चूज कर सकते हो जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। सो आपका ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। इसी तरह मान लो फंक्शन मेरे पास e टू द पावर 3t है, तो मॉड ऑफ e टू द पावर 3t क्लियरली लेस देन इक्वल टू होगा e टू द पावर 3t where your m is 1 and alpha is 3, तो ये ट्रू हो जाएगा। सो फॉर एवरी अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा 3 का है। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। हमने ऐसा फंक्शन चूज करना है एक्सपोनेंशियल में, ऐसी पार चूज करनी है सो दैट ये ft उससे छोटा आ जाए। और देखो अगर e टू द पावर t स्क्वायर होता, इज इट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर? कैन यू फाइंड such m and such alpha such that this function is less than this? क्या ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट कर सकता है कि ये t स्क्वायर छोटा बन जाए अल्फा t से? नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सो देयरफॉर दिस इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो अनदर वे क्या है चेक करने का? आप ये चेक कर सकते हो ft के अपॉन आप e टू द पावर अल्फा t को ले जाओ, अगर ये आपके पास कांस्टेंट आ जाता है, लेस देन कांस्टेंट से लेस आ जाता है, फॉर ऑल t टेंडिंग टू इंफिनिटी तक ये चीज होल्ड हो जाती है, तो आप कहोगे ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल का है, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? नाउ जस्ट सी, जैसे cos 80 कोई मुझे देखना है तो मैंने cos 80 ऊपर रखा, e टू द पावर अल्फा की जगह 1 ले लिया, ये रखा। सो व्हेन यू टेक
t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू है, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से, नीचे आपने इन्फिनिटी पुट किया, यू गेट 0, तो ये एक फाइनाइट लिमिट आ गई. सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है. अब अगर आप लिमिट निकालते, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन e टू द पावर t स्क्वायर, अब देखो क्या ये फाइनाइट आ सकती है? ये आपके पास क्या बनेगी? ये आ जाएगी, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो यू गेट दिस इज इन्फिनिटी. t को इन्फिनिटी पुट किया तो ये कभी भी फाइनाइट लिमिट नहीं मिल रहा आपको. सो इट मींस ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा. क्लियर है डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की? यस मैम. राइट. सो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है अगर कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो तो ऑलवेज लैप्लास एग्जिस्ट करेगा. So means these are only the sufficient conditions for the existence of Laplace transform. But converse is not true.